अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी हम सोकर उठ गए हैं और यहाँ पर ना हम तैयारी कर रहे हैं बखूर जलाने की, क्योंकि आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जब सुबह उठेंगे ना तो सबसे पहले हम लोग घर में बखूर जलाएंगे। और पता है क्या होता है, इससे ना घर में बहुत अच्छी फ्रेगरेंस हो जाती है, सारा दिन बहुत खुशगवार गुजर जाता है। जब मम्मा यहाँ पर होती थी ना तो वो बिल्कुल भी जलाने नहीं देती थी, क्योंकि उनको फ्रेगरेंस से इतनी ज़्यादा एलर्जी है ना कि फ्रेगरेंस से ही उनको हेडेक स्टार्ट हो जाती थी। तो ये देखें जी, ये सैंडलवुड का मैं लेकर आई हुई थी बखूर। तो संदल भी, उर्दू में इसको संदल कहते हैं, हम लोग इंग्लिश में इसको सैंडल भी कह लेते हैं। तो जी आपकी चॉइस है, आपने जो बोलना है आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ है तो आपकी मर्ज़ी ही चलेगी। बखूर जलाना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि रिलीजियस पर्पसेस के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जलाते थे, और मिडिल ईस्ट का ना ये ट्रेडिशन है कि सुबह जब ये लोग उठते हैं सोकर तब भी ये जलाते हैं, कोई गेस्ट आ जाएँ तो भी ये जलाते हैं। कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है ये। और जब मगरिब का टाइम होता है तो स्पेशली हर घर में बखूर जलाया जाता है, और इसलिए आज मैंने भी जला लिया। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं बनाने लगी हूँ गोट की कलेजी। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ अनियंस, 1 फुल गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर मैं क्रश करके ऐड कर रही हूँ। सिर्फ मैंने एक ही टमेटो ऐड किया है, क्योंकि थोड़ी सी है ना सिर्फ 1 kg। और फिर मैंने चॉप करके भी थोड़ा सा ऐड किया है जिंजर, क्योंकि कभी कभार ये जिंजर इतना गंदा आता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा जी, कलेजी को वॉश करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी करके ऐड करो ना, तो सारी इसकी रॉ स्मेल जो होती है ना वो फिनिश हो जाती है। क्योंकि ये मुझे मम्मा ने बताया है, मैं फ़र्स्ट टाइम आज कलेजी बना रही हूँ, इसलिए अगर कोई स्टेप भी मिस हुए ना तो आप इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस में मैंने ऐड किया है 1/2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून से कम क्वांटिटी में मैं रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमन सीड्स, और जी मैंने फिर इसके अंदर ऐड किया है 2 राउंड रेड चिलीज़, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने क्रश भी ऐड की हैं और वैसे भी मैंने ऐड की हैं। फिर इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। मैंने वैसे सिर्फ इसके अंदर 1 ग्लास भर के ही पानी ऐड किया है, उसके बाद मैं चेक कर लूँगी। फिर इसको हम स्टीम करेंगे 10 से 15 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद आप ये चेक करें कलेजी सॉफ़्ट हो गई है, लेकिन अगर 15 मिनट्स तक लगाते हैं ना इसको स्टीम, तो आई थिंक ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाती और बहुत अच्छी बनती। इसके बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, और भुनाई करने के बाद जब आप देखेंगे ना कि ऑयल सेपरेट हो रहा है मसाले से, तो फिर आपने लास्ट में ऐड करना है सॉल्ट, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में सॉल्ट ऐड करेंगे ना तो कलेजी बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगी। अगर लास्ट में ऐड करेंगे ना जब आपने सर्व करनी है तो फिर कलेजी थोड़ी सी सॉफ्ट बनेगी। लेकिन खैर मेरी थोड़ी सी हार्ड थी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी हार्ड थी, क्योंकि मैं शायद फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ना, तो इस वजह से थोड़ी सी हार्ड थी। लेकिन ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा था। लास्ट में अगर आपका दिल चाहे तो आप किसी भी ब्रांड का अचार गोश्त मसाला या कढ़ाई गोश्त मसाला भी ऐड कर सकते हैं अच्छे फ्लेवर के लिए। मुझे भूल गया था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, अगर मुझे याद रहता तो मैं ज़रूर ऐड करती। फिर मैं इसको गार्निश कर रही हूँ कोरिएंडर लीव्स के साथ और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ के साथ। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी कलेजी रेडी हो गई है। वाह, उर्वा की चीज़ें आई हैं पाकिस्तान से। किसने भेजी हैं उर्वा को? हाँ दिखाओ। वाह, अब इसके ऊपर आपने डेली कलर करना है, ठीक है जी। वो भी इससे पुप्पो ने ये भी बहुत अच्छा भेजा है पुप्पो ने। थैंक यू पुप्पो जानू, आई लव यू। चलो पुप्पो तक ही आपका मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जी उर्वा की पाकिस्तान से कुछ चीज़ें आई थी, उसकी फूफो ने भेजी थी। तो आपको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अगर उनकी कोई चीज़ आए ना, वो बहुत खुश होते हैं। तो वो अपनी फूफो का थैंक यू कर रही थी, उसने कॉल भी स्पेशली की कि फूफो मुझे आपकी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं और थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना कुछ भेजा है। उसके बाद उर्वा का आज मूड था कि वो मीठा खाएगी, तो उसने मुझे कहा कि मम्मा आज प्लीज़ आप मेरे लिए
फिरनी बना दें या खीर बना दें। तो मेरा माइंड ये था कि चलो खीर बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास खीर वाला पैकेट नहीं था। मैंने फिरनी वाला मिक्सचर ही इसमें ऐड कर लिया। तो ये देखें, थोड़े से मैंने राइस पानी के अंदर सोक किए और फिर मैं हैंड के साथ इसको अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है जब हम खीर बनाते हैं ना तो बिल्कुल थोड़ा सा इनको मैश करना होता है। अगर फिरनी बनाए ना तो हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में फिरनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। और मैंने सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी में बनानी थी ना, तो मैंने सिर्फ 2 लीटर्स ऑफ मिल्क ही यूज़ किया है। जब ये बॉईल हो गया था ना तो मैंने इसके अंदर राइस ऐड कर लिए और फिर ये मैं 1 पैकेट ऐड कर रही हूँ फिरनी मिक्सचर का। वैसे खीर मिक्सचर मुझे ऐड करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास घर में नहीं था, तो मैंने फिर फिरनी मिक्सचर ऐड कर लिया। लेकिन टेस्ट दोनों का सेम होता है अगर आप खीर वाला भी ऐड करें तो। साथ में मैं इमली की चटनी भी बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैंने इमली को सोक किया हुआ था पानी के अंदर, लेकिन मुझे टाइम नहीं था मिल रहा। लेकिन आज फाइनली थोड़ा सा टाइम मिल गया मुझे, तो मैंने सोचा साथ साथ इमली की चटनी भी बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अ पिंच ऑफ सेफ्रॉन, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। किसी भी स्वीट डिश के अंदर ऐड करो ना, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है स्वीट डिश का। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ, ये है मेरे पास बर्फ़ी। ये मामू लेकर आए हुए थे और मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी बनेगी खीर। जब इसके अंदर खोया ऐड किया जाए ना तो खीर का फ्लेवर ही डिफरेंट होता है। और ये मेरे पास ना 2 हार्ट वाली बर्फ़ी भी आई हुई थी पाकिस्तान से ना, कोई लेकर आया था, हस्बैंड के कोई फ्रेंड आए थे, वो लेकर आए थे, तो उन्होंने हमें ये 2 पीस दिए थे। तो मैंने कहा चलो ये भी ऐड कर लेती हूँ। आज जो मुझे मिलता जाएगा मैं ऐड करती जाऊँगी खीर के अंदर। तो ये देखें जी, खीर थिक हो गई है और टोटल ना 3 घंटे लगे थे मुझे इसको थिक करने में। तो 3 घंटे के बाद ये देखें कितनी अच्छी रेडी हो गई है। इतनी मज़े की यकीन मानिए बनी थी ना, क्योंकि जब आप इसके अंदर खोया ऐड करते हैं ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैं डैड के लिए सेपरेट बाउल में खीर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मैंने शुगर भी ऐड करनी है। और शुगर की एडजस्टमेंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही ऐड करें, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम खाते हैं, इसलिए इसकी एडजस्टमेंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही करें। यहाँ पर मैंने बनाया है स्क्रैम्बल ऑमलेट, क्योंकि मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं स्क्रैम्बल ऑमलेट खाऊँ। तो ये मैंने पाकिस्तानी स्टाइल से बनाया है, जो देसी स्टाइल होता है ना उससे। तो जी, इमली की चटनी भी रेडी हो गई है और मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ एयर टाइट कंटेनर में, क्योंकि ये काफ़ी मंथ्स तक लास्ट कर जाएगी अगर एयर टाइट कंटेनर में रहेगी। अगर वैसे किसी जार में डालेंगे तो ये ख़राब हो जाती है, क्योंकि गर्मी की वजह से ना आजकल चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ इसलिए भी शेयर नहीं की, क्योंकि पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए रीशेयर नहीं की। ये देखिए जी, खीर भी माशाल्लाह से रेडी हो गई है और इस पर सिर्फ मैंने आलमंड्स ही ऐड किए हैं, क्योंकि बाकी मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स फिनिश हो गए हैं, इसलिए सिर्फ आलमंड्स पड़े थे तो मैंने वही डाल के ऐड कर लिए हैं। और आज मैंने वीकली ग्रॉसरी के लिए भी जाना था, तो ये जी मैं आई हूँ ग्रॉसरी स्टोर ग्रॉसरी के लिए। लेट्स वो जो आइसबर्ग है वो किधर है? पता नहीं कि जैसे ज़्यादा ही है। ये देखो, तुम देख लो। और वाह यू आर रनिंग। एक ले लो। इसकी डेट नहीं है और इसकी डेट है। ज़्यादा चीज़ की 2 ये भी है चीज़ बहुत। ये देखिए जी, कितनी वैरायटी है बटर की, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान विज़िट पर गई थी तो किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या वहाँ पर अच्छा बटर मिलता है, क्योंकि हम लोग तो होममेड बटर यूज़ करते हैं, घर पर निकालते हैं, तो वहाँ पर किस तरह का बटर मिलता है। तो ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये देखें जी, कितनी वैरायटी होती है बटर की, हर तरह का मिलता है, सॉल्टेड, अनसॉल्टेड, लो फैट, फुल फैट। तो आपने जिस तरह का लेना है ना आपको इजीली मिल जाएगा। और बेसिकली ना यहाँ पर लाइफ बहुत मज़े की है, क्योंकि हर एक चीज़ में इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी आप लें और कौन सी आप छोड़ें। और ये है मेरा फेवरेट वेजिटेबल शलजम। ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना कि अगर आप मुझे डेली भी दे दें तो मैं आसानी से ये खा सकती हूँ।
लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते, वो कहते हैं ये फ़्रेश नहीं होते, लेकिन मुझे तो ये अच्छे लगते हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा लगता है। लेकिन वो पाकिस्तान के बहुत शौक़ से खाते हैं कि पाकिस्तान में ज़रा फ़्रेश मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑन सीज़न हो ऑफ सीज़न हो हर तरह के वेजिटेबल्स ईज़िली मिल जाते हैं। तो ये जी थी हमारी आज की ग्रॉसरी। और उसके बाद ना यहाँ पर आइकिया में एक इवेंट हो रहा था बच्चों का, तो मैं उर्वा को ले गई थी कि चलो आप थोड़ा सा इवेंट भी इंजॉय कर लो। और फिर घर आने के बाद ये लेट नाइट का टाइम है, क्योंकि ये वो टाइम है जब सारा दिन गुजारने के बाद मुझे टाइम मिलता है कि मैं अपनी मम्मा से कॉल पर बात कर लूँ, क्योंकि टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पर दिन होता है तो वहाँ पर रात होती है, वहाँ पर रात होती है तो यहाँ पर दिन होता है। फिर रात को मुझे टाइम मिलता है कि मैं आराम से लेट कर अपनी मम्मा से ढेर सारी बातें कर लूँ, और फिर मैं खुश हो जाती हूँ। और ये बारिश हो रही थी ना, तो वो मुझे दिखा रही थी, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे बारिश कितनी अच्छी लगती है। तो खैर यही तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।